वालेकुम, हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ज़बरदस्त सा दाल साग की रेसिपी। तो देखें कैसे बनाएंगे हम ये दाल साग। बहुत मज़ेदार बनता है ये दाल साग, और इसे आप असली घी के साथ ही सर्व कीजिएगा। इसमें जो भगार ऐड करें आप या ऊपर से डालेंगे आप, इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और कैसे बनाएंगे हम ये दाल साग, ये नोट कर लेते हैं रेसिपी। वालेकुम गाइस, देखें आज की जो रेसिपी है वो दाल साग की रेसिपी है, और ये बहुत ही यूनिक दाल साग है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। इस सर्दी बहुत अच्छा बनता है, ये देसी स्टाइल है। और पालक में वैसी आयरन होता है, तो हमने देखें ये पालक लिया है, और ये कोई मेजरमेंट नहीं किया मैंने, बस अंदाजे से ही लिया है। आप चाहें तो 1 किलो ले लें, 1.5 किलो ले लें, और उसी हिसाब से फिर आप ये दाल लीजिएगा। अच्छा, ये दाल देखिए, ये मूंग की दाल है, लेकिन इसको हमने छिलकों समेत ही हम इसको पकाएंगे। तो ये धुली हुई मूंग की दाल नहीं यूज़ की मैंने, छिलके वाली यूज़ की है, ग्रीन वाली। इसके कुछ मसाले देख, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है ये दाल साग। तो हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा लहसुन है, ज़ीरा और साबुत मिर्चों से जो है इसको भगारेंगे। रेड चिली है देखें, क्रश। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। बस यही कुछ मसाले डालकर और सौंध कर इसको हम चढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मज़ेदार बन जाता है ये दाल साग। जब आप एक बार इसको खाएंगे ना, तो आप सरसों के साग को भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये दाल साग। देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ये थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा पकने में, बट पकता बहुत मज़ेदार है। देगची के अंदर पानी ऐड किया है मैंने, आप बाद में ऐड करें या पहले, आप पे डिपेंड करता है। इसमें हम पालक ऐड कर रहे हैं। दाल ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। पानी मैंने पहले इसलिए डाला ताकि आप देख लें कितना पानी मैंने लिया है। देखिए, इसमें रेड चिली ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, आप जब भी कोई हरी सब्ज़ी बनाया करें तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखा करें। तो मैं भी बस थोड़ा सा ही नमक ऐड कर रही हूँ इसमें लहसुन ऐड करेंगे। बहुत ही लो कॉस्ट और लो बजट डिश होती है ये। ना प्याज ना टमाटर, दोनों का खर्चा नहीं है। तो इस वक्त प्याज और टमाटर दोनों ही महंगे चल रहे हैं, तो आप ये डिश ज़रूर बना के देखिएगा। तो बस सब कुछ हमने इसमें डाल दिया, ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसको ढक देंगे। आधे घंटे तक बिल्कुल इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसे चेक नहीं करेंगे हम, ताकि ये अच्छा सा गल जाए हमारा। ठीक है, देखें गाइस, आधे घंटे के बाद ही मैंने इसका ढक्कन खोला है, और देखें किस तरीके से ये पक रहा है हमारा। दाल देखें कितनी जल्दी जो है ना हमारी गल गई है, और पालक भी देखें हमारा गल चुका है। अब हमने करना क्या है, इसको हमने पकाना इतना है कि ये अच्छा सा थोड़ा सा गाढ़ा सा टेक्सचर हो जाए इसका। जो पानी है ये इसका, ये खुश्क कर लेंगे, और साथ साथ इसको हम घोटते रहेंगे। तो आप कोई डोई से घोट लें इसको या चम्मच से घोट लें। वैसे इसकी बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ये वैसे इतनी अच्छा था दाल और पालक दोनों ही, कि ये अच्छे से घुट चुका है। देखें आप, तो बस इसके पानी के जो है खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे हम। ये हमारा जो है दाल साग एकदम रेडी हो गया है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूं। देखें किस कदर ये गाढ़ा हो गया है। और अगर आप इसको जो है ना मट्टी की हंडिया में बनाते हैं ना, तो इसका जायका और अच्छा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बस इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, और फिर हम इसको फिर भगाते हैं। मैंने इसे डिश आउट कर लिया, इसमें भगार ऐड कर रहे हैं। और ये देखिए, असली घी डाले बगैर तो जो है ना कोई भी साग नहीं खाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये तो जो है ना आपके दाल साग हो या सरसों का साग हो, इसका जायका जो है दोबारा कर देता है असली घी, देसी घी। मैंने ऑल पर्स वालों का यूज़ किया है, देखें। इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।